never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। अच्छा, ये इंट्रो सेक्शन सुन के कौन कौन इमोशनल और नॉस्टैल्जिक हो गया था? हाँ यस, इतने दिन के वेट के बाद ये रहा द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 1। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इमॉर्टल लव का सीज़न 2 मैं अपलोड करने जा रही हूँ, अब स्टार्ट करने जा रही हूँ ये स्टोरी सीज़न 1 से बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 में जो कैरेक्टर्स मैंने इंट्रो में देखा है या फिर मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, वो सारे कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स की भी हम लोग यहाँ पे पहचान देखेंगे। लेकिन मैं वो इंट्रो सेक्शन में नहीं बताऊंगी। स्टोरी जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टोरी के अंदर ही होगा। ओके, जैसे सीजन 1 में हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा सीजन 2 में। तो सीजन 2 का चैप्टर 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था, मतलब जिस रात को खत्म हुआ था, जहाँ पे होबी ने डार्क लॉर्ड को सपने में देखा था, बिल्कुल उसी रात से स्टार्ट हो रही है द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 1। तो और ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, ठीक है? अब चलते हैं सीधा स्टोरी के तरफ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 1। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने सब कुछ ठीक कर दिया सूटसायर? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम्हारे हर एक षड्यंत्र को तोड़ने मरोड़ने के लिए। बहुत जल्द वापस आऊंगा, तैयार रहना सूटसायर। हर चीज पहले की तरह तबाह देखने के लिए। ये क्या था? डार्क लॉर्ड अभी भी जिंदा है? लेकिन नो, मुझे बहुत जल्द चक्र पे बैठना पड़ेगा। इस धरती को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये बस एक सपना हुआ तो क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होबी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये लो पानी पियो। ये कह के आयु होबी को बेड साइड टेबल पे रखा हुआ पानी का ग्लास देती है। हाँ, मैं ठीक हूँ आयु। ये कह के होबी पानी का ग्लास पूरा फिनिश कर देता है। उसके बाद मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, सो जाओ। ये बस एक बुरा सपना था। हाँ, एक बुरा सपना, बहुत ही बुरा। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? या फिर विजन? तुम्हें विजन आया, राइट? नो आयु, ये बस एक बुरा सपना ही है। लेकिन विजन नहीं, बुरा सपना, क्योंकि ये विजन की तरह क्लियर नहीं था।
नो नो, ये बस एक बुरा सपना था। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, ठीक है ना? लेकिन तुमने क्या देखा वो तो बताओ। आयु, मैंने डार्क लॉर्ड को देखा। क्या? डार्क लॉर्ड? बट वो तो डार्क लॉर्ड। इसके बाद हॉबी सपने में जो भी कुछ देखा वो सब कुछ आयु को एक्सप्लेन करता है। आयु सब कुछ सुनने के बाद ओ माय गॉड हॉबी, अब क्या होगा? हाँ, तुमने कुछ सोचा है? क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा आयु, वो बस एक सपना था। इतना सोचो मत और सो जाओ, ठीक है? और तुम? मैं थोड़ा गार्डन में टहल के आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना, ठीक है? हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम सो जाओ, ओके? इसके बाद हॉबी गार्डन में टहलने के लिए चला जाता है और आयु फिर से सोने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हॉबी, अगर ये सपना नहीं होके विजन हुआ तो फिर से कौन सा तूफान आने वाला है? प्लीज गॉड सेव अस, प्लीज। जिबिना, जिबिना, क्या हुआ बेबी? इज यू ऑलराइट? शुगा, ये स्मेल, ये गंदा स्मेल, ये स्मेल कहाँ से आ रहा है शुगा? ओह, मेरा दम घुट रहा है। ये स्मेल, ओह माय गॉड। स्मेल? कौन सा स्मेल बेबी? मुझे कोई स्मेल नहीं आ रहा। किस स्मेल की बात कर रही हो तुम? क्या? इसका मतलब तुम्हें सच में कोई स्मेल नहीं आ रहा शुगा? ऐसा लग रहा है कि the corpse is rotting. Oh my God, that smell. Corpse? मतलब डेड बॉडी? यहाँ पे डेड बॉडी कहाँ से आएगा बेबी? और ऊपर से तुम कह रही हो इट्स रोटिंग? घर पे फूड तक मॉम खराब नहीं होने देती है और डेड बॉडी कैसे? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेबी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है शुगा। पता नहीं शुगा, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? जैसी स्मेल आ रही है वैसे ही तो मैं कहूँगी ना। ओके बेबी, रिलैक्स, ओके? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा होगा। इतना टाइम से हम सब जो हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं उस हिसाब से ये होना कोई बड़ी बात नहीं है बेबी। तुम बहुत थकी हुई हो जिमिना, रेस्ट करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? शायद तुम सही हो शुगा। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। शायद फ्रेश एयर के पास थोड़ी देर रहूंगी तो अच्छा फील करूंगी, है ना? तुम सो जाओ, ओके? ठीक है, पहले इधर आओ। अब तुम जा सकती हो। बट ज्यादा देर मत लगाना। यू नो ना बेबी, योर कैट बॉय नेवर स्लीप वेल विदाउट यू। हाँ? रियली? हाँ? शुगा, जल्दी आ जाऊंगी, तुम सो जाओ, ओके? ओके बेबी। ओके, बहुत हुआ, अब सो जाओ। अचानक क्या हुआ बेबी? ऐसे धक्का क्यों मार रही हो? ओहो जंगकुक, मैंने कहा ना सो जाओ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम तो ओह शट अप जंगकुक, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना। प्लीज मुझे सोने दो। आई एम लिटरली टायर्ड। बेबी रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, ओके? मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता था बेबी। आई एम सॉरी। तुम्हें बुरा लगा
उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके जंगकुक, आई एम सॉरी। वो मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया? आई रियली डोंट नो हबी। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट हेट मी प्लीज। इधर आओ बेबी, आई नेवर हेट यू बाबा। यू आर माई फॉर एवर लव, माई डे, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। यू नो ना? हाँ I love you so much, Jungkook. I love you too, baby. Let's sleep, okay? और कुछ नहीं। ठीक है। पता नहीं क्या था वो, आगे क्या होगा। हे, कौन है वहाँ? होबी अंकल, मैं जिमिना। वेट, मैं आती हूँ। इसके बाद जिमिन होबी के नजदीक आती है। देन अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं जिमिना, मैं सो ही रहा था, लेकिन अचानक से क्या अंकल? इसके बाद होबी जिमिना को पूरा बात एक्सप्लेन करता है, मतलब उसने सपने में क्या क्या देखा, सब कुछ। देन क्या डार्क लॉर्ड? लेकिन वो तो हिलगेट के अंदर है, ती के बिना वो बाहर तक नहीं आ सकता। और वैसे भी अभी तक वो जिंदा है कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है अंकल। आप बेकार में ही सोच रहे हो। नो जिमिना, तुम सही हो, लेकिन भूल मत जाओ वो डार्क लॉर्ड है। उसको इतना भी कमजोर और बेवकूफ मत समझो। जिंदा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर जिंदा है तो फिर हमें हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ अंकल, मैं समझ गई। मैं कल ही तेरे से बात करती हूँ। जिमिना नहीं, मैं ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रखना चाहता हूँ। बट क्यों अंकल? देखो जिमिना, तुम एक एंशिएंट क्रिएचर हो। तुम्हारी पावर तुम्हारे पास से, तुम्हारे जन्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ते गॉड गिफ्टेड है। वो जितना भी पावरफुल हो जाए, नेगेटिव पावर उस पे कभी भी हावी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इस धरती के सबसे पावरफुल क्रिएचर हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी अपना पावर यूज नहीं कर सकता, तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी ते को कुछ मत कहना। सिर्फ ते को नहीं, किसी को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ अंकल, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। डोंट वरी, आप चिंता मत करो। यस जिमिना, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। शुरू से ही मैं तुम पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी अंकल। अब जाओ, जाके सो जाओ। बट अंकल, आपसे मुझे एक बात करनी थी। किस बारे में? कहो। अंकल, आपको कोई अजीब सा स्मेल मिल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब। स्मेल? कैसा स्मेल? ये कैसा आवाज था? जी नहीं, तुमने ये वाला लैंप भी तोड़ दिया, मतलब सच में। सॉरी जीनी। डैड भी ना। पूरी रात लेक्चर सुनने को मिलेगा योंग को। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो कैसा लगा चैप्टर 1 सब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? और मैं सोच रही हूँ और एक सेक्शन बढ़ा देती हूँ, साउट आउट सेक्शन, क्योंकि काफी लोग मुझे बहुत लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं उनका नाम लूँ। तो नेक्स्ट स्टोरी से, मतलब नेक्स्ट चैप्टर से मैं शाउट आउट सेक्शन रख रही हूँ, ठीक है? शाउट आउट का मतलब ये है कि तुम लोग जो कमेंट करोगे वो कमेंट मैं तुम्हारे नाम के साथ पढ़ के सुनाऊंगी कि तुम लोग क्या कह रहे हो, ठीक है? तो इसमें मजा आएगा और तुम लोग कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है ना? तो मुझे पक्का बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा
और तुम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोगों का नाम और तुम लोगों का कमेंट साउट आउट सेक्शन में लूंगी, ओके। तो फिर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उससे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगे, बाय बाय। I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake